मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीथमपुर केवल मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर नहीं, बल्कि राज्य की औद्योगिक प्रगति का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य पीथमपुर को मेक इन एमपी अभियान का सबसे सशक्त केंद्र बनाना है, जहां उद्योग, निवेश, नवाचार और रोजगार का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ साथ बेहतर सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास जैसी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इससे देश विदेश के निवेशकों का मध्य प्रदेश पर भरोसा बढ़ा है और पीथमपुर औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी, और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेक इन एमपी के विजन के तहत पीथमपुर को ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, रक्षा उत्पादन और उभरते विनिर्माण क्षेत्र का अग्रणी केंद्र बनाया जा रहा है। सरकार उद्योगों को हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर यादव ने कहा, सरकार का उद्देश्य केवल नए उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमियों को भी समान अवसर मिले। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ देखता हूं तो पीथमपुर हमारा सबसे तेज गति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करने वाला एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ अगर मैं देखूं, इसी इकाई के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे और सहायक चेन के सब मिलाकर के 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और खास करके इस कंपनी का भी अभी तक का 40% का कंपोनेंट आज के बाद बढ़कर के 60% हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस कंपनी के लिए भी। इसका सीधा लाभ इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटो कंपोनेंट निर्माता, एमएसएमई इकाइयां और स्थायी वेंडर्स को भी मिलेगा, स्थानीय वेंडर्स को भी मिलेगा। आज अगर बात देखें तो पीथमपुर वाकई में बदल गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेक इन इंडिया स्कीम मध्य प्रदेश के लिए एक लक्ष्य की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अगले 2.5 सालों में अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगी। हमारी सरकार ने देश में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के सभी द्वार खोल दिए हैं। पीथमपुर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी आज हमने लोकार्पण किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीते 10 दिन के अंदर ही लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कामों का हमने भूमि पूजन लोकार्पण किया है, जिसमें डिफेंस सेक्टर से लगा करके सभी सेक्टरों का बड़ी महत्ता है। भोपाल में एक नया इंडस्ट्रियल पार्क हो, हमारी शिवपुरी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का एक बड़ा आयाम हमने तय किया है। उम्मीद करेंगे जैसे 6 महीने के अंदर लगभग 86,000 करोड़ से ज्यादा के कामों का हमारे धरातल पर एक तरह से एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया, आने वाले वर्षों में पीथमपुर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक मजबूत करेगा और विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियोगोंग इंडिया कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उद्घाटन समारोह में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अभ्युदय मध्य प्रदेश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।